हमने 2 वीडियोज़ चैनल पे लगाई थी जिसमें हमने 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों की खुराक कैसे शुरू करवाएँ और दूसरी वीडियो में ऐसी कौन-सी खुराकें हैं जिसकी वजह से बच्चे का वज़न बढ़ सकता है, वो हमने लगाई थी। तो उसके ऊपर बहुत सारी मदर्स की तरफ से एक ही तरह के कमेंट्स थे कि ऐसी वीडियो लगाएँ जिसमें 1 साल से ऊपर वाले बच्चों का 1 साल से बड़े बच्चों की डाइट प्लान के बारे में ज़िक्र हो। तो आज की वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे कि 1 साल से बड़े बच्चों की कौन-सी डाइट देनी चाहिए, ऐसी कौन-सी डाइट है जिससे वज़न बढ़े, बच्चे शौक से खाएँ, दिमागी नशो-ओ-नुमा भी अच्छी हो और बच्चे जनरली भी उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। 1 साल से बड़े बच्चों की डाइट प्लान डिस्कस करने से पहले एक छोटी-सी 1 साल से बड़े बच्चों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। जो 1 साल का बच्चा होता है वो अक्सर बच्चे जो है क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, सहारे के साथ खड़े हो रहे होते हैं या कुछ जो है वो अर्ली फेज़ में चलना भी शुरू कर देते हैं। और इन जो माइलस्टोन के साथ-साथ उनके जो बिहेवियर माइलस्टोन जो होते हैं उनमें बच्चे इनकार करना सीख लेते हैं। उनके टेस्ट बड्स डेवलप हो चुके होते हैं, उनकी पसंद नापसंद डेवलप हो चुकी होती है। उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही होती हैं, कुछ उनको कम पसंद आ रही होती हैं और वो बगैर वजह के भी इनकार करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ों को। तो अब वो फूड देते हैं तो फूड्स को भी इनकार कर देते हैं कई बार। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, फिर डाइट को लेके चलेंगे कि आपने कौन-कौन सी डाइट बच्चे को देनी है। पहला असूल बना लें 1 साल के बच्चे को जब भी आपने डाइट देनी है, तो उसकी पसंद और नापसंद का फ़ैसला आपने फ़ौरन से नहीं कर लेना। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे ही बच्चे को कोई एक चीज़ देते हैं, कुछ खाने के लिए दिया जैसे एग दिया या कुछ भी ऐसा दिया और बच्चे ने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं खाया, साइड पे कर दिया या थोड़ा-सा खाया, तो फ़ौरन से आपने ये डिसाइड नहीं कर लेना कि ये बच्चे को नापसंद है। नापसंद आपने कब डिसाइड करना है, आपने बच्चे को वही खुराक दोबारा-दोबारा इंट्रोड्यूस करवानी है, उसको दोबारा-दोबारा देना है, मुख्तलिफ़ सूरत-ए-हाल में दें, मुख्तलिफ़ टाइम में दें और 2 महीने तक लगातार उसको वो फूड दें। 1 हफ़्ते में 2 बार या 3 बार, ऐसे 12-13 बार बन जाएगा 2 महीने में, ऐसे उसको फूड वो दें। अगर वो 2-3 महीने तक लगातार नहीं खा रहा, फिर आप उसको लेबल करें उस फूड को कि ये वाली फूड जो है वो ये बच्चे को नापसंद है। फ़ौरन से लेबल करके आपने उसकी ज़िंदगी से वो फूड नहीं निकाल देनी, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं तो बाद में कई बार बच्चे 1-2 बार रिफ्यूज़ करने के बाद वो लेना भी शुरू कर देते। दूसरा जो मसला होता है कि बच्चे जो है ना वो आदतन भी फ़ीडर लेते हैं। उनको भूख नहीं होती या वो सोने के लिए या वैसे ही उनको आदत होती है कि खाली फ़ीडर पीने की भी आदत होती है और बार-बार फ़ीडर लेने की भी आदत होती है, क्योंकि उसको उनको वो सूथिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता है, वो एक किस्म की उनकी आदत बन जाती है। तो आप अपने बच्चे को आदतन फ़ीडर नहीं देना। कोशिश करें जैसे ही उसको फ़ीडर पिलाएँ और उसके बाद उसका फ़ीडर ले लें और 1 साल के बाद जैसे क्योंकि दाँत भी आ चुके होते हैं, कोशिश करें कि चबाने वाली चीज़ें ज़्यादा दें, खाने वाली चीज़ें ज़्यादा दें, फ़ीडर की मिकदार आने वाले दिन के साथ कम करते जाएँ। अब आ जाते हैं कि आप बच्चे को डाइट प्लान की तरफ कि डाइट प्लान कौन-सा दें, खुराक कैसी होनी चाहिए, कितनी बार दिन में देनी चाहिए। देखें आइडियली तो बच्चे को 5 बार खुराक देनी चाहिए जिसमें 3 उसके खाने हों और 2 स्नैक्स हों। मतलब 3 बार उसको पेट भर के खाना खिलाएँ, 2 बार उसको ऐसे थोड़ा-सा जैसे हम चाय बिस्किट लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसको दें। 1 साल के बड़े बच्चों की खुराक में आपने कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अमाउंट में ऐड कर लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में होते हैं? चावल में होते हैं, हमारी रोटी में होते हैं और ऐसे सूजी का हलवा होता है, इसमें होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, ये दें। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, वो ज़्यादा देने से क्या होता है, बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ-साथ गुड जो फैट्स होते हैं, जैसे कि एग यॉक में होता है, या अगर हम रोटी के ऊपर घी लगा के उसको या बटर लगा के दे दें, इन चीज़ों से भी बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है। प्रोटीन्स हमने शामिल करनी है, प्रोटीन्स हमें शामिल करने के का क्या फ़ायदा होता है, मसल मास उसका डेवलप होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। और तीसरे नंबर पे हमने उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं जिसमें कि मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे ज़िंक, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह मौजूद होते हैं। तो इन सारी तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का हमने ऐसा एक मिक्सचर बनाना है कि मुख्तलिफ़ टाइम में उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जा रही हों और टोटल उसको सारी चीज़ें मिल रही हों। अब हम बात करते हैं कि नाश्ते में बच्चे को क्या दें, डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। नाश्ते में हमेशा बच्चे को बॉइल्ड एग दें, या एग बॉइल्ड नहीं खाता या उसको चेंज करना चाहें फ्राइड एग भी दे सकते हैं, ऑमलेट बना के भी दे सकते हैं, टोस्ट बना के भी उसका दे सकते हैं। साथ उसकी ब्रेड की स्लाइस होनी चाहिए या थोड़ी उसको रोटी देनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि गुड फैट्स भी चले जाएँगे, उसको प्रोटीन भी मिल जाएगी और उसको कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट भी अच्छी मिल जाएगी। ये नाश्ता करवाएँ। नाश्ता करवाने के 2 घंटे के बाद उसको आप दूध दे सकते हैं। दूध के साथ अगर आप चाहें तो बिस्किट दे सकते हैं या कोई भी ऐसे कोई फ्रूट का 1-2 पीसेस दे सकते हैं, तो आप ये दे सकते हैं 10 बजे 11 बजे के करीब।
फिर उसके लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच में हमेशा बच्चे को घी लगी हुई रोटी या मक्खन लगा के, बटर लगा के रोटी वो दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को मीट का किसी का भी उसका वो सूप बना के दे सकते हैं, जैसे यखनी होती है या चिकन सूप होता है वो दे सकते हैं। वेजिटेबल्स का सूप बना के दे सकते हैं। फिर स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स आ जाते हैं, उसमें भी अगेन ऐसे ही है, फ्रूट दे सकते हैं अगर आपने सुबह नहीं दिया या बदल के कोई और चीज़ दे दें, ऐसे बिस्किट और दूध दे सकते हैं। फिर शाम के खाने में आप हमेशा बच्चे को राइस दें। राइस में आप देखें, राइस में साथ उसके आलू डाल के राइस बना सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल के राइस बना सकते हैं, चिकन या मीट डाल के राइस बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप राइस बना के देंगे तो उनको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कार्बोहाइड्रेट्स भी चले जाएँगे, गुड फैट्स भी चले जाएँगे और प्रोटीन्स भी अच्छी मिल जाएगी। हमेशा कोशिश करें कि एक ऐसी जो है वो कम्पैक्ट उसकी डाइट होनी चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें ही उसमें हों और थोड़ी मिकदार में सारी चीज़ें उसको मिल जाएँ। बजाय इसके को ऐसी डाइट हो जिसमें अकेले कार्बोहाइड्रेट्स ही मिल रहे हैं उसको, प्रोटीन्स और वो नहीं मिल रही हैं, अब वो अलहदा से तो वो खाएगा नहीं। तो कोशिश करें कोई ऐसी डाइट हो, जैसे राइस है उसमें अगर आपने मीट डाल लिया है तो उसमें वो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, वेजिटेबल डाल रही हैं तो उसको एक से ज़्यादा चीज़ें ऐसे मिल रही हैं। फिर उसके बाद अगर रात को कोई फीडर वगैरह लेना चाहे, दूध लेना चाहे तो उसको दें।